डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 हमारे पास है। ये क्लास 7 का एनसीईआरटी का ये मैथ है और इस एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे नंबर 6 है, ये है और इसमें 4 फिगर दिया हुआ है। इसमें क्या क्या रहा है, इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर एल इज़ पैरेलल टू एम। यहाँ पे जितने भी फिगर्स दिए हुए हैं इसमें ये बतलाना है, ये डिसाइड करना है कि एल लाइन जो है वो एम लाइन का पैरेलल है या नहीं है। तो इसको दिखाना है, प्रूव करना है इसको। तो इसमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और ये सारे एंगल्स इस प्रकार से बतला सकते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे इसके रूल्स पढ़े थे। कितने प्रकार के एंगल्स पढ़े थे हम लोगों ने, ये जो हम लोगों ने पढ़े थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये एंगल्स जब उस फिगर को सेटिस्फाई करेंगे या वो फिगर जो है इस एंगल्स को सेटिस्फाई करेगा तो आप समझ जाइए कि वो एल और एम लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर एल इज़ पैरेलल टू एम। देखिए ये फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट नंबर का फिगर ये है और जिसमें ये एल है ये एम है। ये दो लाइन जो दिया हुआ है इसको पैरेलल हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। और इसका ट्रांसवर्सल एन नाम से दिया हुआ है, ये है इसका ट्रांसवर्सल। यहाँ पे जो एंगल्स दिया हुआ है ये किस तरह के एंगल है इसे हमें समझना होगा। ये एंगल्स जो है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर अंदर में इंटीरियर एंगल जो होता है और एक ही साइड में, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होता है, तो इसका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो बस इसी को हमें दिखाना है। अगर ये 180 डिग्री आ गया इसका मतलब है कि ये एल और एम जो है वो पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं इसको, इन दोनों को सम कर देते हैं। 126 प्लस 44 डिग्री देंगे, कितना हो जा रहा है इसको देखते हैं। 4 6 10 हो गया, 0 1 बच गया और 4 2 6 और 1 हाथ में जो बचा हुआ है 7 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। कितना आ रहा है 170 डिग्री। मतलब है कि ये 180 डिग्री नहीं है। इसका मतलब है कि एल और एम लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। हालांकि फिगर बतला रहा है कि फिगर जिस प्रकार से बना हुआ है वो पैरेलल है, लेकिन पैरेलल ये सही मायने में पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लैंग्वेज में लिख देना होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल इज नॉट 180 डिग्री। 180 डिग्री नहीं है इसका सम, इसीलिए L इज नॉट पैरेलल, L इज नॉट पैरेलल टू M। बस यही दिखाना, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट फिगर हमारे पास ये है जिसमें L और M लाइन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और देखने से ही पता चल रहा है कि ये दो लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। पैरेलल कब होता है, जब दोनों लाइन इक्वल डिस्टेंस पे साथ साथ चलता हो। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है और इधर डिस्टेंस कम लग रहा है। अगर ये आगे चलता रहा तो एक पॉइंट पे ये टच कर जाएगा, एक दूसरे को ये क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये नहीं है, लेकिन हमें बोलने से नहीं होगा, यहाँ पे बनाकर दिखाना होगा। तो यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है और एक एंगल यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रांसवर्सल इसका एन है, ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल है, लेकिन इन दोनों एंगल्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। किसी भी रूल के आधार पर ये दोनों एंगल इक्वल नहीं पता चल रहा है या सप्लीमेंट्री एंगल हो ऐसा भी पता नहीं चल रहा है। तो इसे जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे एक एंगल निकाल लें या फिर यहाँ पे एक एंगल निकाल लें तो फिर हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के द्वारा पता चल जाएगा कि वो इक्वल है या नहीं इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंगल निकाल लेते हैं। इसमें सपोज कर लेते हैं ये एंगल जो है हम इसको x लेट कर लेते हैं, ये x हो गया। ठीक है, तो ये एंगल और ये दोनों एंगल मिलके एक सीधी लाइन बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये लीनियर पेयर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं x प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये किस रूल पे होगा, तो लीनियर पेयर के रूल पे हो जाएगा। लीनियर
पेयर, इसको हम ब्रैकेट में इस तरह से रखेंगे। लीनियर पेयर के द्वारा हो गया तो x की वैल्यू हमें पता हो जाएगा, तो यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इन दोनों का मिला लेंगे हम लोग, ये इक्वल है या नहीं। तो x की वैल्यू x इक्वल टू 75 को उधर शिफ्ट करेंगे 180 डिग्री, माइनस ये प्लस है इधर तो ये माइनस हो गया। यहाँ 80 में से 75 चला गया तो 5 बच गया और 100 पहले से है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 105 डिग्री। ये x जो है वो हमारा 105 डिग्री है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल सेम साइड में हो तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। ये 105 डिग्री है और ये 75 डिग्री है। इसका मतलब है कि L नॉट पैरेलल टू M, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल नहीं है। तो हम लैंग्वेज में लिख देंगे इन द फिगर, मतलब इस फिगर में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पे लिख देना है इन द फिगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसलिए देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू, पैरेलल का साइन दे सकते हैं या पैरेलल लिख सकते हैं, पैरेलल टू M। ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये थर्ड पार्ट है और यहाँ पे ये पिक्चर बना हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं LM पैरेलल यहाँ पे दिखाया गया है। पिक्चर के अनुसार तो ये पैरेलल दिख रहे हैं, लेकिन ये पैरेलल है या नहीं है इसी को प्रूव करना है। और ये ट्रांसवर्सल है N, यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 57 डिग्री और इधर में एक एंगल दिया हुआ है 123 डिग्री, और इन दोनों एंगल्स का कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें इस एंगल का या तो इस एंगल को निकाल लें हम, या फिर इसमें से इस एंगल को निकाल लें। तो चलिए हम इस एंगल को निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक एंगल निकाल लेते हैं हम, इसको x लेट कर लेते हैं। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो x यहाँ पे देख रहे हैं और ये दोनों एंगल मिल के एक सीधी लाइन बना रही है। इसका मतलब है कि ये लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। चलिए हम इसको x प्लस 123 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री ये कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ये हो गया। अब x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। x इक्वल टू इसको 123 डिग्री को हम इधर शिफ्ट करेंगे 180 डिग्री जो पहले दिया हुआ है इसको पहले लिख लेंगे, और इधर ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा 123 डिग्री। इसको माइनस करने पर हमें क्या मिल रहा है, x इक्वल टू यहाँ 10 हो गया, 10 में से 3 यहाँ पे 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 2, 7 में से 2 तो 5, और 1 में से 1 तो 0, मतलब 57 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री, ठीक है। x इक्वल टू 57 डिग्री, मतलब ये एंगल जो है हमें 57 डिग्री प्राप्त हो रहा है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम देखते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर सेम साइड, इसका मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, और हमें इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब है कि लाइन L और M जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो बस इसको हमें थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इन द फिगर, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे इन द फिगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर फाइनली हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर L इज पैरेलल, पैरेलल का हम साइन भी दे सकते हैं इस तरह से, पैरेलल टू M, और ये इसका आंसर हो गया। एक लास्ट पार्ट है नेक्स्ट फिगर, और ये इस तरह से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये है ट्रांसवर्सल N, और ये L और M लाइन दिया हुआ है, ये पैरेलल हैं या नहीं है। यहाँ पे दो एंगल्स दिया हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दिया हुआ है, और ऐसे एंगल्स दिए जाते हैं जो कॉम्बिनेशन में ना हो, रूल पे ना बैठे, इस तरह का। तो यहाँ पे इसको जानने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक एंगल या तो यहाँ पे हम निकाल लें या फिर यहाँ निकाल लें। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, और वो 98 के इक्वल अगर आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो फिर समझ लेंगे कि L और M जो है वो पैरेलल है। तो यहाँ पे हम x ले लेते हैं,
चलिए इसको सबसे पहले हम यहाँ पे x प्लस 72 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री किस रूल पे हो रहा है, लीनियर पेयर इस पे हो रहा है। x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये प्लस हो रहा है तो इधर आके 72 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 10 में से 2 तो 8 हो गया, 8 और यहाँ पे बच गया 7 में से 7 चला गया तो 0 बच जाएगा और ये 1 जो है ये 1 आ जाएगा, मतलब 108 डिग्री आ रहा है। तो x इक्वल टू एक्स का वैल्यू जो है वो 108 डिग्री आ रहा है, x इक्वल टू 108 डिग्री। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 98 के इक्वल नहीं है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर ये लाइन L और M जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे हमें लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखना होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इन द फिगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, इसलिए L इज़ नॉट पैरेलल टू M। ये हो गया इसका आंसर। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।